प्यारे बच्चों बच्चियों, मेरे असतिज़ा साथियों, आप देख रहे हैं कि आज ये जो तकरीब खास तौर से मुनक़्क़द की गई है वो हमारी रहनुमाई के लिए है। उसके लिए हमारे स्कूल में जो मेहमान तशरीफ लाए हैं वो एक सहाफ़त के मैदान की, उर्दू ज़ुबान के मैदान की बड़ी शख्सियत है। आप जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी के शोबे सहाफ़त से ताल्लुक़ रखते हैं। लेक सिटी भोपाल कहलाती है, शहर तलैया। सबसे ज़्यादा तालाब वहीं पे भोपाल में है। वहाँ पर एक तहजीब बसती है, ज़बान परवान चढ़ती है, और वहाँ का उस सरजमीन का एक बहुत अच्छा खादिम, ज़बान का खादिम, सहाफ़त का खादिम आज हमारे बीच में है, जो डॉक्टर प्रोफेसर मेहताब आलम साहब के नाम से जाने जाते हैं। उन्हीं के साथ मेरे साथी हैं आसिम अब्दुल रज़्ज़ाक साहब, जो इसी स्कूल के मुदर्रिस रहे हैं। आज वो भी अपने स्कूल में मौजूद है। मेरे दूसरे साथी मुश्ताक करीमी साहब, आसिम सर, मुश्ताक करीमी सर और हम तीनों भी क्लासमेट हैं। और हमारे बहुत अच्छे साथी जो शायर भी है, साबिर मुस्तफाबादी साहब, आज स्कूल में मौजूद है। मैं सभी मेहमानान का दिली खैर मकदम करता हूं, और आज के प्रोग्राम के ताल्लुक से मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि प्रोग्राम ऐसे होना चाहिए जो थीम ओरिएंटेड हो और उसमें उसके अलावा कुछ ना हो। लिहाजा मैं भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मुझे इस तकरीब में शरीक होने का मौका मिला। एक्चुअली आई वॉज नॉट द पार्ट ऑफ दिस। आज मैं नहीं था, कल भी नहीं था, और मैं 2 दिन से मेहताब आलम साहब को मिस कर रहा था, और जो कुछ उनकी फिक्रें सुन रहा था मैं आज अपने आप को रोक नहीं पाया। और जब उन्होंने कहने का, तो बड़ों का अंदाज निराला रहता है, वो छोटे से जुमले में इतनी बड़ी बात कह देते हैं और बहुत कुछ कह जाते हैं। उन्होंने कहा कि हारून साहब, मैं आपसे महरूम रहा तो मैंने अंदाजा लगा लिया कि मैंने 2 दिनों में क्या क्या खोया है, और अब मजीद मैं खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने अपने आप को अब आपके सामने पेश किया हूँ। स्कूल की जानिब से मैं फिर से आपका इस्तकबाल करता हूँ। लेक्चर में रूम में जब जाएंगे तो हमें कुछ नया सीखना है। कभी ये सोच कर आते हैं क्लासरूम में आप लोग, सिर्फ इसलिए कि लेक्चर सुनना है, एक बर्डन है कि स्कूल आए हैं, क्लास कर लेते हैं। तो आपको इससे आगे निकलने की जरूरत है। हम आपके सामने जो इतने भी अहम लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने अपनी जिंदगी की शब रोज इसलिए गुजारे ताकि आपकी रातें, आपकी जिंदगी मुनव्वर हो सके। मुनव्वर होना इतना आसान नहीं है। मुनव्वर होने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूंगा कि जब आप अपने घर जाएं तो अपना एक टाइम मैनेजमेंट बच्चों तय करें कि 24 घंटा जो आपको मिला है रोजाना, इस 24 घंटे को आप किस तरह से डिवाइड करें ताकि आप अपनी एजुकेशन पर भी फोकस कर सकें। मैं आपको दोस्तों से मिलने के लिए मना नहीं करूंगा, आप दोस्तों से भी मिलिए, आप भरपूर नींद भी लीजिए, लेकिन मकसद क्या है? एजुकेशन हासिल करना। आप अपने बेटियां हैं तो उनसे भी कहूंगा कि आप अपने वालिदैन का हाथ भी बटाइए, उनके किचन में भी साथ दीजिए, लेकिन अपनी एजुकेशन से कभी गाफिल मत होइए। और ये मोबाइल जो है इसे छोड़ दीजिए, ये सबसे बड़ा दुश्मन आपका है। आपको ये लगता है कि सुबह उठने के बाद कभी कभी तो ये होता है कि लोग नमाज पढ़ सलाम फेरते हैं और फौरन मोबाइल देखते हैं, जैसे लगता है कबूलियत का मैसेज उसी का है। यही हो रहा है ना? कबूलियत का मैसेज उसमें नहीं आएगा। आपकी कबूलियत में आपकी मकबूलियत का राज अलग है।
आप जिन दोस्तों के लिए मेहनत करते हैं कि फला का मैसेज आया और मैं नहीं गया, देखिए यकीन जानिए कि जो आपका अपना है वो हमेशा अपना रहेगा। अगर एक मैसेज को आपने नहीं उठाया, कोई बात नहीं, आप 1 घंटे बर्बाद बात कर लीजिए, लेकिन अल्लाह के यहाँ तो दुआ कबूल नहीं होगी। अल्लाह भी तो ये देख रहा है कि सिर्फ जो है सर पटक रहा है, इसका ध्यान तो उसमें लगाए मैसेज क्या आया। कभी आप लोगों ने सोचा कि जो है आज हम अपने असातिज़ा से मिलकर एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, एक ऐसा डिवाइस हम तैयार करते हैं कि हम क्रिएट करने वाले बन जाए, और दुनिया की कौमों में जब क्रिएशन का नाम लिखा जाए तो वहां पर सबसे पहले आपका नाम हो। मोबाइल आप यूज कर रहे हैं ना, माइक हम यूज कर रहे हैं, हम तो यूजर हैं, क्रिएटर कहाँ है? आप बनाने वाले कब बनेंगे? जहन तो आपके पास भी अल्लाह ने दिया है। जब आप खाने की नई नई डिश बनाने के लिए तरकीबें सोचते हैं तो दुनिया को आगे ले जाने के लिए भी तो आपको सोचना पड़ेगा। कुछ बच्चों के लिए ये होगा कि अरे यार पता नहीं आगे क्या बकवास कर रहा है। कुछ बच्चों के लिए होगा कि एक संजीदगी से सुनते हैं, शायद कुछ काम की बात है निकल आए। काम की बात, आपकी बात से ही बात निकलती है, और आपको तभी कामयाबी मिलेगी जब आप बेहतरीन सुनने वाले बनेंगे और उस पर अमल करने वाले बनेंगे। मैं यहाँ पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक हकीकत के तौर पर इस तरह से पेश करना चाहता हूं कि अल्लाह ने आपको दुनिया में भेजा, दुनिया में आने से पहले वालिद से महरूम, दुनिया में आने के बाद वालिदा से महरूम, एक यतीम की जिंदगी। अब आप सोचिए कि एक यतीम बच्चा, उसकी नफ्सियात क्या होती है। लेकिन एक यतीम बच्चे को अल्लाह ने दुनिया का मीर कारवां बना दिया। उसने अपने शब रोज कैसे गुजारे कि आपने कभी ये नहीं सुना होगा, किसी भी किताब में ये नहीं पढ़ा होगा कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना वक्त कहीं मेला देखने में गुजार दिया, कहीं उन चीजों को देखने में गुजार दिया हो जिसका जिंदगी में कोई हासिल ही नहीं है। जब नबूवत नहीं मिली थी तो तब भी जिंदगी मिसाली थी, और जब नबूवत मिली तब भी जिंदगी मिसाली है। जिंदगी की किसी भी पहलू को उठाकर देखिए। आप तालीम हासिल करने के लिए आए तब भी आपकी जिंदगी मिसाली होनी चाहिए, और जब तालीम हासिल करके जाए तब भी जिंदगी मिसाली होनी चाहिए। क्योंकि मैं एक बार कहीं गया तो वहां पे मुझसे जब कुरान की आयत तिलावत की गई और उसमें लफ्ज उम्मी का इस्तेमाल हुआ, तो मैंने बुलाया, मैंने पूछा, मैंने कहा मौलाना साहब से, अभी आपने आयत कुरान की जो तिलावत की इसमें लफ्ज उम्मी है, इसका क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि जो पढ़ा लिखा ना हो। तो मैंने कहा नौज बिल्ला, क्या हम लोग ऐसे नबी की उम्मत है जिसका इल्म से ताल्लुक नहीं? तो घबराए। मैंने कहा आपने लफ्ज उम्मी की हिकमत को आज तक समझा ही नहीं। उम्म के माने होता है सीखा हुआ, उम्मी जिसने किसी से कुछ नहीं सीखा। अल्लाह ने जब अपने महबूब को सब सिखा कर भेजा है तो सीखा हुआ दुनिया से क्यों सीखेगा? जो सीखा हुआ है, अच्छा देखिए वीडियो हो रही है। हम लोग ये वीडियो से ज्यादा डरते हैं। सब पूरा सावधान की पोजीशन में लाइन से बैठिए और अदब से बात कीजिए। जो सीखा हुआ है, एक मास्टर ट्रेनर है, क्या मास्टर ट्रेनर अपने बच्चों से सीखेगा? अल्लाह कुरान में क्या कहता है? उम्मा अर्सलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। जिसको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है, उसको हम लोगों ने अपनी कम इल्मी से रहमतुल मुस्लिमीन बना दिया है। अल्लाह ने महबूब को सिखा कर भेजा,
और अगर दुनिया का एक नुक्ता भी अल्लाह के महबूब ने सीखा होता तो दुनिया ये कहती है मोहम्मद ने फला से सीखा। इसलिए अल्लाह ने अपने महबूब पर एक नुक्ते का बार भी नहीं रखा कि दुनिया कुछ कह सके, सब कुछ सिखाकर भेजा। इसलिए जिन लोगों ने लफ्ज उम्मी पर मेहनत की वो आलिम बन गए। मेरा उम्मी वो उम्मी जिसकी खातिर, मेरा उम्मी वो उम्मी जिसकी खातिर फरिश्ता अर्श से कुरान लाया। किताब हिकमत किसी जाहिल के लिए किताब हिकमत नहीं दी जाएगी, जो सीखा हुआ है उसको दी जाएगी। हमें अपनी फिक्र को, नजरिए को बदलने की जरूरत है। और आप तमाम लोग तो उस घराने से ताल्लुक रखते हैं जहां पर किताब हिकमत रखी हुई है। तो आप कभी ये सोचिए कि अल्लाह ने अगर आपको इस घराने में पैदा हुआ और आपका ये दावा है कि मैं मुसलमान हूं, तो मुसलमान को क्या करना चाहिए? मुसलमान को दूसरी कम्युनिटी से ज्यादा मेहनत से पढ़ने की जरूरत है। खुद भी पढ़िए और अपने पड़ोसी को भी पढ़ाइए। आपका पड़ोसी कोई भी हो, मुसलमान पड़ोसी नहीं, कोई भी पड़ोसी हो, क्योंकि इस्लाम में पड़ोसी की इतनी फजीलत, इतनी अहमियत बताई गई है कि दुनिया किसी मजहब में है ही नहीं। जब आप पढ़े लिखे होंगे तो आपका पड़ोसी भी आगे बढ़ेगा। और ये दर्स आपको कुरान देता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से मिलता है, हदीस से मिलता है। अल्लाह अगर ये चाहता तो कुरान पाक में बहुत सारी कोई भी आयत नाजिल कर देता, लेकिन अल्लाह ने सबसे पहले इकरा की बात क्यों की? क्योंकि इल्म से ही तमाम कामयाबियों के दरवाजे खुलते हैं। अल्लाह ने रोजे नमाज की बात नहीं की। रोजा तभी आप रख सकते हैं, नमाज तभी आप पढ़ सकते हैं जब आप इल्म से आरास्ता होंगे। आप अल्लाह को तभी जान सकते हैं, अल्लाह के महबूब को तभी जान सकते हैं, उसके अहकाम को तभी जान सकते हैं जब आप खुद